राधे राधे एवरीवन। देव दिवाली आने वाली है और देव दिवाली के दिन गंगा दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा दीपदान गंगा नदी के किनारे जाके किया जाता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हर बार गंगा किनारे जाकर दीपदान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर रहकर घर पर ही गंगा दीपदान कैसे करेंगे, इसकी बहुत सरल विधि मैंने आज की वीडियो में बताई है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं या कार्तिक में कोई दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के दीपदान का फल प्राप्त होता है। गंगा दीपदान करने के लिए जिस जगह पर भी घर में आप दीपदान करना चाहते हैं उस जगह को साफ करके आप स्वास्तिक बना लीजिए, कोई रंगोली आप बना लीजिए। उसके ऊपर हम एक शुद्ध पात्र रखेंगे, तो आप कोई परात ले सकते हैं या कोई भी शुद्ध पात्र आप ले सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। देखिए, पहले गंगा जल डालते हैं, उसके बाद उसमें हम शुद्ध जल डालते हैं। तो यहाँ पर हम गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें शुद्ध जल डालकर एक कृत्रिम गंगा तैयार कर लेंगे। ये गंगा जी का ही स्वरूप हमने तैयार कर लिया है और घर में ही अब हम इन गंगा जी का पूजन करेंगे। तो हल्दी, रोली, चावल हम इसमें समर्पित कर देंगे। गंगा जी के तट के समान भाव करके हम गंगा तट पर तिलक कर देंगे। तो रोली से, चंदन से हम तिलक करेंगे। और देखिए, जिस भी पात्र में आप गंगा जल रखते हैं, गंगा जली जो आपकी है उसका भी हमें पूजन करना है। तो अपने गंगा जल के पात्र को भी हम तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। और जो हमने गंगा स्वरूप तैयार किया है, गंगा जी को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो गंगा जी का पूजन आप अपने घर के आंगन में, मंदिर के सामने, बालकनी में, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद दीपदान के लिए हम यहाँ पर मिट्टी के दिए तैयार करेंगे। गंगा जी के तट पर दीपदान करने के लिए, गंगा तट पर दीपदान करने के लिए हम मिट्टी के दिए तैयार कर लेंगे। तो ये दिए रखने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते ले लिए हैं। आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते, केले के पत्ते, पान के पत्ते, कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं। अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते लेकर हम गंगा तट पर ये पत्ते रखेंगे और इसके ऊपर हम दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी पत्तों के ऊपर दीप जलाकर दान करेंगे। तो इस तरह से हम दीप जला देंगे। गंगा जी के तट पर दीपदान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह से गंगा तट दीपदान होता है। और गंगा जी के अंदर जो हम दीपदान करते हैं उसमें हम पत्तों के दीपक बनाते हैं। तो कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप लेकर उस पर हम बाती रख देंगे, तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। भोग के लिए हम चीनी या मिश्री समर्पित कर देंगे। फिर ये दीपक जलाकर हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। और जब आप गंगा दीपदान करें तो जल में थोड़ा सा दीपक को तैराएं जरूर। तो इस तरह से गंगा दीपदान हो जाएगा। गंगा तट दीपदान और गंगा दीपदान दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप गंगा जी के किनारे जाकर दीपदान करते हैं तो पत्तों के दीपक भी आपको बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर भी ये दीपदान जरूर कीजिएगा। फिर हमें गंगा जी में जौ जरूर बोने हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं गंगा जी में जौ बोए थे, इसलिए ये चीज़ हमें मिली है। तो गंगा जी में जौ जरूर बोइएगा। भोग के लिए चीनी या मिश्री समर्पित कर देंगे। आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। गन्ना मिल जाए, सिंघाड़ा मिल जाए, केला मिल जाए, जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल है वो ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप गंगा जी के लिए साड़ी समर्पित कर सकते हैं, सूट समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप गंगा जी को दान दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हाथों में थोड़े से फूल लेकर हम गंगा जी की कथा सुनेंगे। आप यहाँ पर पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुन सकते हैं या गंगा जी की कथा सुन सकते हैं। उसके बाद ये फूल हम गंगा जी को समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम आरती करेंगे। तो गंगा जी की आरती करने के लिए जो दीपक आपने जलाए हैं उसी दीपक में से कोई भी दीपक लेकर हम गंगा जी की आरती करेंगे। और हाँ, ये जो आप दीपक जला रहे हैं, गंगा तट पर दीपदान करने के लिए आप देसी घी के, तिल के तेल के या सरसों के तेल के कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से गंगा दीपदान, गंगा जी का पूजन हो जाएगा। पूजन के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो घर में सभी को बांट देंगे। और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी को भी दान कर दीजिएगा। अगर आपने कपड़े वगैरह भी चढ़ाए हैं तो वो भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से घर पर ही बहुत सरल तरीके से हम गंगा दीपदान करते हैं। गंगा दीपदान पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या तो आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले कर दीजिए या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्य अस्त होने के बाद दीपदान करें। दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है। तो या तो आप सुबह सुबह दीपदान करें या तो फिर आप शाम को दीप। अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करते हैं तब भी इसी विधि से हम दीपदान करते हैं। देखिए, देव दिवाली है पूर्णिमा के दिन। इस दिन जितने दीपक जलाए जाएं उतने दीपक शुभ माने जाते हैं। तो आप 21, 11, 51 जितने हो सके उतने दीपक इस दिन आप जलाइएगा। घर के हर कोने में दीपक जलाइए ताकि सभी कोने उज्जवल हो सकें। और देव दिवाली का बहुत ज़्यादा पुण्य फल होता है। देव दिवाली पर आप गंगा जी के किनारे कम से कम 2 दीपक तो जरूर जलाइएगा।
और हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब आप स्नान करेंगे तो उस जल में गंगा जल जरूर मिश्रित कीजिएगा, ताकि आपको गंगा स्नान के समान फल प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान की ये सरल विधि आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय गंगा मैया, राधे राधे। बना